दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र का यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है, एक नॉर्मल मेंबर है जैसे और भी कंट्रियां हैं। और अस्थायी सदस्य सिर्फ 5 ही हैं, उसमें भारत नहीं है। और अगर 5 कंट्रियां, वो जो 5 देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, जिनके पास वीटो है संयुक्त राष्ट्र में, अगर वो भारत को सपोर्ट करते हैं अस्थायी सदस्य बनने के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में बदलाव किया जा सकता है और 6ठा सदस्य को, अस्थायी सदस्य को ऐड किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें चाइना ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ को लेकर कुछ बयान दिया है। इस पे हम आज बात करेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, चाइना ने इस बार भारत के पक्ष में बोला है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बोला है। वो उसने ये बोला है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र के यूएनएससी में एक परमानेंट सदस्य तो बनाया जाना चाहिए, बट उन सभी देशों को इसकी सदस्यता दी जानी चाहिए, उनकी माने सहभागिता देनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र में, जो विकासशील देश हैं। वो देश जो विकासशील देश हैं और इंटरनेशनल प्रतिनिधित्व करते हैं, इंटरनेशनल में माने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है, उसमें एक भारत भी है। तो उन्होंने क्लियरली इंडिया का नाम तो नहीं लिया है, बट ये है कि उन्होंने बोला है कि वो देश जो विकासशील देश हैं, पहली बात वो देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सहभागिता उनकी बढ़ती जा रही है, उन कंट्रियों को संयुक्त राष्ट्र में उनका एक अस्थायी मेंबर बनाया जाना चाहिए, बट उनको वीटो का पावर नहीं दिया जाना चाहिए। यानी उसने क्लियरली बोला है कि भारत को यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता तो दी जानी चाहिए। उसके लिए ना उन्होंने हाँ कहा है ना कहा है, क्लियरली उतना तो नहीं बोला है, बट उन्होंने बोला है कि अगर दी भी जानी चाहिए तो वीटो का पावर उन देशों को नहीं देना चाहिए। और उन्होंने भारत के साथ उन सभी देशों को समाहित कर लिया है जो विकासशील देश हैं, जिनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सहभागिता है और संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म्स हो, इसके लिए भी वो थोड़ा सा इस बात को लेके बोला है उसने। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसे क्लियरली उसके बातों से निष्कर्ष यही निकलता है कि उसने यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए न तो ना बोला है, ना ही हाँ बोला है, बट थोड़ा थोड़ा कुछ उसने हिंट्स दिए हैं। अब इसमें इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाइना के साथ कैसी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आगे ले जाता है और उसके साथ कैसा डील करता है। बट ये है कि ये भी क्लियरली ये नहीं है कि भारत को अस्थायी सदस्यता वीटो पावर के साथ दी जानी चाहिए। आपका इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।